एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर गुलाम नबी आजाद को लेकर। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है, घर वालों ने ही घर छोड़ने पर मजबूर किया। यानी कांग्रेस के अंदर में गुट ऐसा था जो नहीं चाहता था गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहे। ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी की सदस्यता छोड़नी पड़ी। कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने इस बीच पीएम मोदी की तारीफ भी की। मोदी के नाम पर कांग्रेस बहाना बना रही है। सुनिए क्या कुछ कहा गुलाम नबी आजाद ने। उधर से जाके करो यार। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, अकल मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। सवाल उठाए गए, पार्टी की तरफ से कहा गया कि आपका डीएनए मॉडिफाइड हो गया है और जिस तरीके से राज्यसभा में आपकी विदाई के दिन प्रधानमंत्री ने भावुकता भरा भाषण दिया, उन सबको जोड़कर कहा जा रहा है कि आपका रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में है और आप एजेंट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किया। मैंने सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाए तो हमें आजाद। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ जख्मी हो। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करनी है, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेजते। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया जब किसी की टेलीविजन ने दिखाया। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया क्योंकि कौन सी कोई बात कि मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। ये मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजरा, वो उस घटना पर रो रहा था और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। हम दोनों उस गुजरात की जो हमारे भाई बहनें मारे गए थे, उस दुखद घटना को याद करने लगा। इतने जाहिल है हमारे लोग जो इस चीज को, हमारी कांग्रेस पार्टी उसी दिन से